हेलो दोस्तों, आज हम ग्रो करने वाले हैं सनफ्लावर। तो इसको कैसे ग्रो करना है, कब ग्रो करना है, सब कुछ इसके पीछे पैकेट पे लिखा हुआ है। इसको कौन से सीज़न में ग्रो करना है, किस टाइम पे ग्रो करना है, इसको कौन सी खाद देनी है, सब कुछ इसके पीछे लिखा हुआ है। वैसे तो इसको ग्रो करना था मार्च और फरवरी के महीने में, लेकिन मैं बहुत लेट हो गया हूँ, तो कोई बात नहीं, हम इसको अप्रैल में भी ट्राई कर लेंगे। ग्रो होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और मैंने इसी तरह और भी फ्लावरिंग के प्लांट ग्रो किए थे, जैसे कि यहाँ पर मैंने ग्रो किया था सीड से ये गेंदे का पौधा। उगे तो बहुत सारे थे पर इतने ही बचे, और ये बैंगन का, और ये जीनिया, और इसी तरह मैंने ग्रो किया था यहाँ पे ये कोचिया। इसके तो पौधे बड़े भी होने लगे हैं अब। और मैंने इधर पॉर्चुला का भी ग्रो किया था, जो सीड से ही ग्रो किया है, और अभी इतने बड़े हो चुके हैं। इनमें थोड़ी सी पानी की कमी हो रही है, मैं पानी दूंगा इनमें। और ये मिर्ची का पौधा भी मेरा सीड से ही ग्रो किया हुआ है। यहाँ पे जितने भी पौधे सब मैंने लगभग सीड से ही ग्रो किए, टमाटर का हो चाहे फिर कद्दू का। यहाँ पे इस वाले कद्दू के पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। और यहाँ पे फली का पौधा लग रहा है, और ये इधर करेले का। और इसी तरह हम आज ग्रो करेंगे हमारे सनफ्लावर को। सनफ्लावर से पहले मैंने कॉस्मोस ग्रो किया था, जिसमें से कि रेड और ये वाइट कलर वाला ये कॉस्मोस है। ये विंटर वाला कॉस्मोस है, पर मैंने इसको समर का सोचकर ग्रो कर लिया, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत ख़राब निकला। इसमें से एक भी पौधा मेरा जर्मिनेट नहीं किया, एक भी पौधा जर्मिनेट नहीं हुआ। मेरे पूरे पैसे ख़राब हो गए। आप देख सकते हो, मैंने इस 4 इंचेस वाले पॉट में इसको ग्रो किया था। यहाँ पे एक जंगली पौधा ग्रो हो रखा है, और इसमें एक भी निकला नहीं। और फिर उसके बाद मैंने ग्रो किया दूसरा कॉस्मोस का प्लांट, जो समर वाला है। ये ऑरेंज कलर का कॉस्मोस है। इसके फ्लावर्स भी बहुत सुंदर आते हैं। इसका सीड पता है थोड़ा डिफरेंट होता है उस वाले कॉस्मोस से, इसका सीड बड़ा होता है। इसको भी ग्रो करने का सब सीज़न इसमें लिखा हुआ है। इसमें फरवरी और मार्च का महीना था, लेकिन मैंने ग्रो किया इसको मार्च के एंड में, और ये ग्रो कर गया है, और कुछ इतने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। ट्रू लीव्स आएगी तब हम इनको भी रिपोर्ट कर देंगे। तब तक हम ग्रो करते हैं हमारे सनफ्लावर के प्लांट को। सनफ्लावर के प्लांट को ग्रो करने के लिए मैं यूज़ करूँगा सीडलिंग ट्रे, ताकि उसमें हमारे पौधे अच्छे से जर्मिनेट हो जाए, और हम उसको ट्रांसप्लांट करते टाइम कुछ गड़बड़ ना हो जाए हमसे। तो ग्रो करने के लिए अब मैं ले लेता हूँ सीडलिंग ट्रे। सीडलिंग ट्रे आ चुकी है। इसमें जो आप सॉइल देख रहे हो, इसमें मैंने ये विंटर वाला कॉस्मोस ग्रो किया था, वो ग्रो ही नहीं हुआ। और इसकी सॉइल अभी देखो ऐसे एकदम पत्थर जैसी हो गई है। तो इसकी सॉइल को मैं बिल्कुल खाली कर दूंगा, ये सीडलिंग ट्रे को एकदम खाली कर दूंगा। इसकी सॉइल को खाली करने के लिए मैं ये बर्तन जैसा ये ले रहा हूँ, इसमें हम ये खाली कर देंगे। खाली करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको आराम से खाली करना है, नहीं तो हमारी सीडलिंग ट्रे बहुत पतली सी होती है, प्लास्टिक इसका, ये फट भी सकती है। तो मैंने इसको आराम से खाली कर लिया है। इसको हमें धोना भी पड़ेगा, ये बहुत गंदी सी हो रही है। तो सबसे पहले हम इसको धो लेते हैं। धोने के लिए मैंने पानी ले लिया है, ये पानी साफ़ सुथरा है, और इसमें से हम इस सीडलिंग ट्रे को धो लेंगे। सीडलिंग ट्रे को धोने के बाद जिसका पानी है, हमें इसको फेंकना नहीं है, हम इसको प्लांट को दे सकते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर कंपोस्ट भी ऐड की थी। तो इसका पानी हमारे प्लांट के लिए हेल्दी रहेगा और कोई नुकसान नहीं करेगा, इसलिए मैं इसको भी इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। तो मैंने सीडलिंग ट्रे अब धो लिया है। तो सीडलिंग ट्रे को धोने के बाद मैं इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख दूंगा, ताकि गीली गीली इसमें मिट्टी ना चिपके। और हमारा सॉइल मिक्स रेडी कर लेते हैं। तो मैंने कोकोपीट वाली पुरानी सॉइल ली है। इसके अंदर मैंने कोकोपीट 70% और 10% सॉइल, बाकी परसेंट मैंने ली थी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट ली थी। और ये मतलब इसमें थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर भी है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। इतने सारे इसमें कंकड़ पत्थर है, मेरा दिमाग कहाँ गया था जब मैंने इसको यूज़ किया था। इतने सारे कंकड़ पत्थर मैंने इसमें डाल लिए। अब मैं सारे कंकड़ पत्थर एक बार निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने अब सारे कंकड़ पत्थर इसमें से अलग कर लिए। देखो कितने सारे कंकड़ पत्थर निकले इसमें से। अब सारे कंकड़ पत्थर अलग करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगा थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट। मैंने यहाँ पे एप्सम सॉल्ट को ले लिया है। एप्सम सॉल्ट मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि मतलब ये थोड़ा सा नुकसान भी कर सकता है पौधों को, तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही ऐड कर रहा हूँ। ये एप्सम सॉल्ट को ऐसे चूरा चूरा कर देंगे, ये एकदम ऐसे नमक जैसा ही होता है, इसको ऐड कर देना है इसमें।
ये एप्सम सॉल्ट को ऐड करने के बाद आपको अच्छे से इसके सॉइल को मिक्स भी कर देना है, नहीं तो है ना ये एप्सम सॉल्ट हम पानी देंगे तो ऐसे ऊपर आ जाएगा, ये भी ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सी लेयर सी जमा हो जाएगी। मैं थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट और ऐड कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा कम लग रहा है। अब एप्सम सॉल्ट को हम अच्छे से इसमें सॉइल में मिक्स कर देंगे। कुछ इस तरह से आपको भी इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करते टाइम अगर कोई कंकड़ पत्थर आ रहा है हाथ में तो उसको भी हम अलग कर देंगे। तो मैं एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसको दिखाता हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो अब हमारा एप्सम सॉल्ट भी हमारे सॉइल मिक्स में ऐड हो चुका है। तो अब हम ले लेते हैं हमारी सीडलिंग ट्रे को, ये भी थोड़ी सी सूख चुकी है, और अब हम इसमें कुछ इस तरह से ऐड कर देंगे हमारे ये बनाए हुए सॉइल मिक्स को। सभी ये जो मतलब सीडलिंग ट्रे के और जैसे ये हैं, इनमें एकदम बराबर क्वांटिटी में ये सॉइल मिक्स भर दूंगा, ताकि हमारा ये मतलब जब हम पानी डालें तब सीड ऊपर ना आ जाए। और इसका एक फ़ायदा भी रहेगा कि हमारे जब सीडलिंग का रूट बॉल बनेगा तो एकदम गोल बनेगा। तो मैं अब इसको फिल कर चुका हूँ, आपको भी इस तरह फिल करना है। देखो मैंने एकदम हर जगह बराबर बराबर रखा है सॉइल मिक्स को। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी फर्स्ट टाइम इतना ऐड करना है कि इसके ड्रेनेज होल से निकल जाए। ड्रेनेज होल से निकलने का मतलब है कि मतलब ये पूरे में अच्छे से पानी देना है। फर्स्ट टाइम इतना पानी देना ज़रूरी होता है कि ड्रेनेज होल से निकल जाए, ताकि हमारा हम पौधा लगाएंगे तो मॉइस्चर मेंटेन रहे। तो मैं पानी दे देता हूँ इसमें, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने पानी डाल दिया है पूरे में। अच्छे से पानी डालने के बाद अब हम इसमें हमारी सीड्स को लगाएंगे। तो सीड्स को लगाने के लिए मैं सीड्स के पैकेट को ले आया हूँ। अब बारी है इसको अनबॉक्स करने की। तो मैं उंगलियों की सहायता से इसको चटका लेता हूँ, ताकि कोई सीड ऊपर है तो वो नीचे बैठ जाए, ताकि वो बीच में आके इधर उधर गिर ना जाए। तो कुछ इस तरह से हम इस पैकेट को फाड़ लेंगे। मैंने इस पैकेट को फाड़ लिया है। पैकेट को फाड़ने के बाद अब मैं इसमें से सीड्स को निकाल लूँगा। मैंने यहाँ पे सारी सीड्स को निकाल लिया है। अब सीड्स को हम दो दो करके हर मतलब ये जो सीडलिंग ट्रे है इसके हर छोटे छोटे पॉट में दो दो सीड्स डालेंगे, ताकि एक नहीं तो एक जर्मिनेट कर ही जाए। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे दो दो करके सभी में सीड्स डाल रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा एक नहीं तो एक करके एक जर्मिनेट कर ही जाएगा, इसलिए मैं सब में दो दो सीड्स डाल दे रहा हूँ। आपको भी कुछ इस तरह से डालना है, और अगर किसी में एक सीड थोड़ा पतला है तो आप उसमें 3 भी डाल सकते हैं, ताकि हमारा सीड जर्मिनेट कर जाए। मैं यहाँ पे सब में ऐसे ही सीड डाल रहा हूँ, 2 या 3 बस इतना। तो मैं यहाँ पे सीड डाल देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे क्या किया है। तो मैंने यहाँ पे सीड डाल दिया है। सीड डालने के बाद मेरे पास कुछ सीड्स बच भी गए हैं यहाँ। तो ये रहे वो बचे हुए सीड्स। हम इन्हें फेंकेंगे नहीं, हम इनको स्टोर करके रख लेंगे। अगर हमारे सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं तो हम इन्हें वापस से जर्मिनेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने पैकेट ले लिया है, मैंने पैकेट में वापस इसमें रख दिया है। तो इस पैकेट को हम रख देते हैं अब। और अब बारी है हमारे जो सीडलिंग में हमने सीड्स रखे हैं, इनके ऊपर एक सॉइल की पतली सी लेयर रखने की। ज़्यादा मोटी लेयर नहीं करनी, नहीं तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। अभी सॉइल की पतली सी लेयर लगाना ज़रूरी क्यों होता है? ज़रूरी इसलिए होता है कि कोई अन्य पक्षी या गिलहरी आके हमारी सीड को खा ना जाए, या फिर हमारा सीड मतलब कोई बड़े सीड्स होते हैं ना, उनको जर्मिनेट करने में दिक्कत होती है। इसलिए हमें सॉइल मिक्स की पतली सी लेयर लगाना ज़रूरी होता है। छोटी सीड में ये चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं होती, हम सॉइल को ऐसे मिक्स कर देंगे उससे भी काम हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है। अब बारी पानी को ऊपर से डालने की। हम ज़्यादा पानी नहीं डाल रहे यहाँ पे, अब हम बस बूंदाबांदी करेंगे। ये पानी आ चुका है, अब पानी का मैं छिड़काव ही करूँगा यहाँ पे। कुछ इस तरह से पानी की बूंदाबांदी कर देनी है आपको भी। ज़्यादा पानी नहीं डालना, नहीं तो सीड ऊपर आ जाएगा। कुछ इस तरह से। अब मैं इन सब में पानी डाल देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक आप थोड़ी देर रुक जाइए। मैंने अब इन सब में पानी अच्छे से डाल दिया है, और अब ये जो हमारा सीडलिंग का ये पैकेट मतलब सीड्स का ये जो पैकेट था, अब हम इसको रख देंगे, ताकि अगर इनमें से कोई जर्मिनेट नहीं होता है तो हम वापस से इसको जर्मिनेट कर पाए। तो इसको अब मैं रख दूँगा। अगर सीड जर्मिनेट नहीं होगा तो जर्मिनेट करेंगे। तो अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ।
और अब मैंने सीडलिंग ट्रे को यहाँ पर और बाकी सीडलिंग ट्रे के साथ रख दिया है। कुछ टाइम बाद ये कोचिया की सीड की तरह स्प्राउट कर जाएंगे और ये इस तरह जर्मिनेट करके हमारे गार्डन को फूलों से भर देंगे। और अब हम मिलेंगे इसकी अगली अपडेट के साथ, तब तक बाय।